फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे बायो का टॉपिक ह्यूमन ब्रेन के बारे में। हम ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। हम हाइंड ब्रेन को कंप्लीट कर चुके हैं, मिड ब्रेन को कंप्लीट कर चुके हैं और फोर ब्रेन को कंप्लीट कर चुके हैं। फोर ब्रेन का हमने 2 पार्ट्स पढ़ लिए थे, तो हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे आज, विच इज़ सेरिब्रम। इट इज़ द लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन। मैंने आपको बताया था कि ये लार्जेस्ट सब पार्ट है। याद रखिएगा, 2/3 पार्ट ऑफ ब्रेन, ये 2/3 पार्ट है ब्रेन का। इसका फंक्शंस क्या होता है? थॉट्स क्रिएट करना और इंटेलिजेंस बताना। इसको हम हायर माइंड भी बोलते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, हिप्पोकैम्पस एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स। हिप्पोकैम्पस को हम क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन। हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन। इसकी कमी से एक रोग हो जाता है, विच इज़ अमनेशिया। विच इज़ अमनेशिया। इसका मतलब है लॉस ऑफ मेमोरी। हमारी मेमोरी इससे लॉस हो जाती है अगर इसमें कोई कमी आ जाती है तो। ये क्या बनाता है? हमारी परमानेंट मेमोरी बनाता है। परमानेंट मेमोरी बनाता है। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स बड़ा पार्ट होता है, ये छोटा पार्ट होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट? 4 लोब में डिवाइड करते हैं। इट इज़ डिवाइड इनटू 4 लोब, विच इज़ फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल लोब। हम इन सब के फंक्शंस देखेंगे चारों पार्ट की। हिप्पोकैम्पस का मैंने आपको बता दिया। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हम इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज फंक्शन ऑफ फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब का क्या फंक्शन है? ये क्या करवाता है? फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी। ये क्या करवाता है? फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी। हमारे थॉट्स आते हैं, टेम्पोररी मेमोरी बनती है, हम कंसंट्रेट कर पाते हैं, विल पावर बनाता है, ये हमारी विल पावर बनाता है। डिसीजन मेकिंग करवाता है, डिसीजन मेकिंग। क्रिएटिविटी बताता है, हमारी क्रिएटिविटी। विजडम पावर बताता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवाता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसके डैमेज होने से भी एक बीमारी हो जाएगी, कौन सी? MPD। फुल नेम इज मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। समझ आया इतना? और इससे सेकंड, ये तो फर्स्ट है, और सेकंड बीमारी इससे हो जाएगी सोमनाम्बुलिज्म। सोमनाम्बुलिज्म ये क्या होता है? ये होता है नींद में चलने की बीमारी। नींद में चलने लग जाते हैं हम जो। ये किसकी वजह से होता है? फ्रंटल लोब की वजह से होता है। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे पैराइटल लोब। सेकंड पार्ट इसका पैराइटल। यहाँ क्या होता है? स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज। स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज। ये क्या बताता है? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन भी बताता है। कौन सी दिशा में जाना है ये कौन डिसाइड करता है? आप कहीं घर का रास्ता नहीं भूलते, स्कूल का रास्ता नहीं भूलते, तो ये आपकी पेरेंटल लोब डिसाइड करती है कि कौन सी डिस्टेंस और डायरेक्शन में जाना है। यही डिसाइड करता है आपकी लॉजिकल रीजनिंग को। लॉजिकल रीजनिंग को, यही स्पीड। स्पीड भी। इसके बीमारी, इसके डिसऑर्डर क्यों कौन कौन सी हैं? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओसिपिटल लोब के बारे में। थर्ड इज ओसिपिटल लोब एंड फोर्थ इज टेम्परल लोब। ओसिपिटल लोब क्या करवाता है? ये भी, ये दोनों ही जो है ये आपके ड्रीम फॉर्मेशन करवाते हैं। ड्रीम फॉर्मेशन का वर्क करते हैं। ये विजुअल रिएक्शन बताता है। विजुअल रिएक्शन, जैसे आपने ड्रीम में कोई चेहरा देखा है किसी का, तो वो आपको याद रहता है, तो ये किसका काम होता है? ओसिपिटल लोब का काम होता है। टेम्पोरल लोब क्या करवाता है?
ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स करवाता है, ऑडिटरी रिफ्लेक्स करवाता है। ऑडिटरी रिफ्लेक्स क्या होता है कि आपने ड्रीम में कोई बात सुनी है, ड्रीम में कोई सुनी बात आपको याद रहती है, तो वो किसका काम होता है? टेम्परल लोब का काम होता है। नेक्स्ट इज हमारा ब्रेन। तो 3 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रेन स्टेम के बारे में। ब्रेन स्टेम यानी कि जो दिमाग की पूंछ होती है वो किस किस से बनी होती है? ये आपके रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वो किस किस से बनी होती है? मिड ब्रेन से प्लस पोन्स वेरोलाई से प्लस मेडुला ओब्लंगाटा से, मेडुला ओब्लंगाटा से। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ये क्या होते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का क्या काम होता है? स्मेल का क्या काम होता है? ये आपको बताते हैं कि कौन सी स्मेल है। गस्टेटरी रिसेप्टर आपको टेस्ट के बारे में बताते हैं कि किस कौन सी टेस्ट है। तो हमारा ब्रेन चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है गाइस। आप मुझे बताइएगा कि आपको कितना समझ आया, कितना नहीं आया। तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है CNS, एक होता है PNS। ये होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये किस किस से बना होता है? ब्रेन प्लस स्टेम से बना होता है, स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है। ब्रेन प्लस ये आपकी धड़ बनाता है, ठीक है। और ये होता है नर्व से बना हुआ। ये किससे बना होता है? नर्व से बना होता है। इसमें 12 पेयर्स तो क्रेनियल नर्व्स होती हैं और इसमें 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स होती हैं। 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स होती हैं। तो ये कितने टोटल कितने पेयर से बना होता है? 43 पेयर से। तो ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं, स्पाइनल नर्व्स के कितने पेयर होते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल कौन सा है? मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल तो वो कौन है? ह्यूमन है, विच इज़ ह्यूमन। और सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल कौन सा है? तो वो डॉल्फिन होती है। वो क्या होती है? डॉल्फिन होती है। हमारे माइंड में लगभग थॉट्स जो आते हैं ना वो नेगेटिव ही आते हैं। पॉजिटिव थॉट्स कम आते हैं, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा होते हैं। PNS को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है। इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ANS, SNS। ANS मीन्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। SNS इज सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये ब्रेन से वॉलेंट्री मसल्स के पास क्या भेजते हैं? सिग्नल भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं। ये क्या करते हैं? ब्रेन से वॉलेंट्री मसल्स तक क्या करते हैं? सिग्नल भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं। आपको ऐसे लिखाएगा कि CNS2 यानी कि ब्रेन टू वॉलेंट्री मसल्स के पास सिग्नल कौन भेजता है? तो वो SNS भेजता है, ठीक है। ANS का क्या काम है? ANS भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये इनवॉलेंट्री को मैसेज भेजता है, इनवॉलेंट्री को, ये इनवॉलेंट्री को मैसेज भेजता है। इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं गाइस, सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये क्या काम करता है? ये स्ट्रेस में काम करता है, स्ट्रेस में, ठीक है। ये आपको स्ट्रेस दिलाता है। जैसे आपका स्ट्रेस में क्या हो जाता है? इंक्रीज BP इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, रिस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है, आप ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लग जाते हैं और जो मुंह में लार है, सलाइवा है, उसका फॉर्मेशन कम होने लग जाता है। तो ये कौन करवाता है? ये सिंपैथेटिक का काम होता है। पैरासिम्पैथेटिक स्ट्रेस को नॉर्मल कर देता है,
स्ट्रेस को नॉर्मल कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करें आप बताइए हमें। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, और अगर समझ आया है, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।